हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री एवं जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार जी हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे। स्पीकर और नीतीश में बहस हुई थी सर, लेकिन कल रात में दोनों की बैठक हुई। स्पीकर की नाराजगी खत्म हो गई, लेकिन आरजेडी सदन नहीं चलने दे रहा है। बार बार हंगामा कर। आरजेडी का कहना है कि स्पीकर का अपमान पूरे विधायकों का अपमान है। तो जब तक नीतीश माफी नहीं मांगेंगे हम सदन नहीं चलने देंगे। ठीक कहते हैं विपक्ष के लोग कि जब तक लोग माफी नहीं मांगे तो कैसे सदन चलेगा। लेकिन जो लोग 23 मार्च को सदन को शर्मसार किए थे और स्पीकर को क्या नहीं किए, स्पीकर को बंद कर दिए, 4 घंटा तक निकलने नहीं दिए, स्पीकर और सदन को शर्मसार करने वाले लोग वो सवाल उठाते ही रहेंगे। उनके सवाल कभी नहीं खत्म होने वाला है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जो मुद्दा विहीन विपक्ष है वो इसी तरह के प्रश्न करके सदन को बाधित करते हैं, सदन के कार्य को बाधित करते हैं, प्रश्नकाल को बाधित करते हैं। सरकार का बिजनेस रुक रहा है। सरकार का जो बिजनेस है, सरकार का जो काम है हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? बिहार की जनता का। जो सवाल लेकर आप आए हैं, अगर उसका जवाब आप लेते तो आपको बिहार की जनता कहती कि बहुत अच्छा विपक्ष काम कर रहा है। तो सवाल का जवाब लेके मंत्री गट्ठर बांध करके लाते हैं और गट्ठर बांध करके ले जाते हैं। तो ये किसका नुकसान हो रहा है? विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, सरकार को सदन में निरुत्तर करना चाहिए। सिर्फ नारा लगाने से काम चलने को नहीं है। बिहार की जनता आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब विपक्ष जो है सियासत कर रहा है, सदन को गुमराह कर रहा है? विपक्ष जो है हमेशा सदन को गुमराह करता है। विपक्ष हमेशा मीडिया और प्रेस के माध्यम से जनता को ये संवाद देना चाहता है कि हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। छपास रोग हो गया है और टेलीविजन पर और जो प्रिंट मीडिया पर जो आप लोग छाप छाप के इन लोगों का मन बढ़ाए हुए हैं, इसी का परिणाम है कि सदन नहीं चल रहा। एक आखिरी सवाल है सर, अगर राजद अड़ा हुआ एक नीतीश जी माफी मांगे, आप उनके सबसे करीबी नेता हैं, मंत्री हैं नीतीश जी के, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो राजद हंगामा करता रहेगा, फिर सदन नहीं चलेगा, तो ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? बीच का रास्ता क्या है? विपक्ष हंगामा के लिए ही आते हैं। उनका कोई ठोस योजना नहीं है, कोई ठोस प्लान नहीं है। राज्य की जनता के प्रति उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। वो जो करना चाहे करे, हम लोग क्या करेंगे उसमें? संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को कहा, बताया कि कोई माननीय मुख्यमंत्री ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई भी नियम और कानून को नहीं तोड़ा। तो ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? प्रश्नकाल बाधित करते हैं, बार प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? राज्य की जनता का हो रहा है। राज्य की जनता हम लोग को भेजा है यहाँ बहस करने के लिए, किनारा लगाने के लिए भेजा है। राज्य की जनता उनको भेजा है सवाल पूछने के लिए, किनारा लगाने के लिए भेजा है। राज्य की जनता भेजा है उनको सवाल पूछने के लिए और हमको भेजा है सवाल का जवाब देने के लिए। अगर हमको हाउस में कोई निरुत्तर करता है तब उनकी विक्ट्री है। अगर हाउस में हमको निरुत्तर नहीं करते हैं और नारा लगाते रहेंगे तो उसमें कौन रोकने वाला है किसी? तो श्रवण कुमार ने साफ तौर से कहा है कि राजद जो है अब इस मुद्दे पर सदन को गुमराह कर रही है, बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी हुई है। राजद के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, जिसके चलते अहम बिल पास नहीं हो पा रहे और राज्य का नुकसान हो रहा है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।